उस रात हिंदुस्तान ने क्या किया कि अपने 72 जहाज, ठीक है, जिसमें से 33 राफेल थे 36 में से, ठीक है, जब राफेल उनके पास था तो फर्स्ट लुक लॉक शूट कैपेबिलिटी उधर चली उनके गई। पास थी, चली गई। हमें डिसएडवांटेज था कि 33 जहाज अगर हमें पहले देखेंगे, पहले लॉक करेंगे, पहले शूट कर देंगे, तो फिर हमारे जहाजों का क्या होगा सिक्योरिटी का। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। पहली दफ़ा बताते चलूँ कि जब मैंने कैलकुलेट किया कि इस वक्त दुनिया में टॉप बेस्ट फाइटर जहाज कौन से हैं 10, तो उनमें से 4 उस वक्त उड़ रहे थे हवा में थे हिंदुस्तान की तरफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। क्या पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, चाहे वो भारत की तरफ से हो, चाहे ईरान का है या अफगानिस्तान के, क्या वो झूठे हैं? पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन इंडिया ने वर्किंग की है। देखिए जी, वो बड़े आराम सुकून से वर्किंग कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अगर जंग बंदी की, शायद उनमें उनके साथ कोई मिस्टेक थी, नहीं तो इंडिया को देखिए, जब स्टार्ट ही इंडिया ने जंग की है, पाकिस्तान पे हमला भी किया है, पाकिस्तान को पहले अलार्म भी किया है कि भाई हम आप पे 24 जगह पे आप पे हमला करेंगे। ठीक है, हमारा डिफेंस सिस्टम सही नहीं था, लिहाजा हम नहीं उनको रोक सके। हमने जो इंडियन की तरफ से SU-30 उड़ रहा था वो डुअल सीटर जहाज होता है। ठीक है, इसका मतलब है पाकिस्तान के 40 पायलट्स के मुकाबले में उनके तकरीबन 90 पायलट्स थे हवा में थे। ये भी ज़हन में रखिए। हर एक के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज था। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक ऐतिहासिक और प्रोफेशनल खुलासा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपना 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह बयान सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन सभी आतंक परस्त ताकतों के लिए जो अब भी भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने टारगेटेड स्ट्राइक, डीप पेनिट्रेशन ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन के दम पर पाकिस्तान की जड़ों तक हमला किया। और अब तो पाक मीडिया भी खुलकर मान रहा है कि भारत ने जो नुकसान पहुंचाया वो कल्पना से परे है। वहीं दूसरी ओर मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों में हाहाकार मचा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शब्द जैसे ही संसद में गूंजे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। और अब बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, भारत के हथियार की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर दुनिया के कई देश अब इन्हें खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश जैसे सिस्टम अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में छा रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है, जहाँ भारत अब सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक भी बन चुका है। अब आपको पता ही, ये बेसिकली मानसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त कामयाब किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? इट्स अ क्वेश्चन मेनी पीपल विल डेफिनेटली आस्क। एंड ऑब्वियसली नॉट जो 2 तरह का होता है ना, कि फ्रेंडली मीडिया होता है एंड देन देयर इज द मीडिया व्हिच कैन आस्क द क्वेश्चन टू होम नॉर्मली जिनको एक्सेस नहीं होती गवर्नमेंट क्वार्टर्स तक, और जिनको एक्सेस होती है ऑब्वियसली वो थोड़े से मीठे मीठे सवाल करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई। ठीक है ना जी, तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द 2 मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। That's why he is speaking in this way. मिसाल के तौर पे
अब जो राफेल है, इट्स नॉट मेक इन इंडिया, S-400 इज नॉट मेक इन इंडिया, ब्रह्मोस इज अ जॉइंट प्रोडक्शन, जिस तरह JF-17 थंडर इज अ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। समझ रहे हैं बात को? सो ये चीज़ें, जारी बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास जो है सारे का सारा जो इक्विपमेंट था वो दैट वाज इम्पोर्टेड इक्विपमेंट। जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंडिया ने उसको, इंडिया बेच भी रहा है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन थी। आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है। और ये एक नई आउटफिट है। इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है, यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम को। जैसे अब जैश मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है। और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट हैं। ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये और इंडिजिनस पता नहीं किस हद तक हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन। और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है। और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं